हमारा देश आज की डेट में दो भागों में डिवाइड हो गया है। एक तो वो वाला भाग जहाँ पे बीजेपी की सरकार है जिस जिस स्टेट्स में, और एक वो वाला भाग जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है। पीएनआरआई विजयन जो कि केरला के पहले के चीफ मिनिस्टर थे, वो अब नहीं है वहाँ पे चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो उनके खिलाफ ईडी ने रेड डाली क्योंकि बहुत सारे केसेस पीएनआरआई विजयन और उनकी जो बेटी है वीना विजयन उनके नाम पे आए, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। जैसे कि बहुत टाइम पहले उनकी कंपनी से 2 करोड़ के करीब ट्रांसफ़र हुए, पर उसमें उन्होंने क्या सर्विसेज थी वो नहीं पता लगा। तो दैट इज़ कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग, कि भाई आपने किस बिहाफ पे उस कंपनी को ये पैसा दिया। अब जब ईडी के पास इतने सारे दस्तावेज हैं उनके खिलाफ और वो कार्रवाई तो करेंगे ही, तो अभी क्या है कि जैसे जो बीजेपी का जहाँ पे शासन नहीं है केरलम में, वहाँ पर क्या है कि अगर ईडी को कोई रेड डालनी होती है तो वो पहले से परमिशन लेनी पड़ती है अलग से, क्योंकि उन्होंने ये एक पैक्ट साइन किया हुआ है कि आप डायरेक्टली नहीं आ सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली ईडी को नहीं भेज सकती, वो पहले से परमिशन ले रखी होगी स्टेट गवर्नमेंट से, तभी आके वहाँ पे वो कार्रवाई कर सकती है। तो इसी चीज़ के मद्देनज़र उन्होंने क्या किया है कि जो पीएनआरआई विजन के जो चहेते थे, जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने ईडी की जो गाड़ी है उसके ऊपर ही हमला कर दिया, पत्थरों से, ईंटों से, बोतलों से, और गाड़ी के सारे शीशे तोड़ दिए। ऐसे ही कुछ टाइम पहले पश्चिम बंगाल में जब ईडी ने ममता बनर्जी की स्टेट के अंदर धावा बोला वहाँ पर कार्रवाई के लिए, तो ममता बनर्जी ने उनसे फाइल्स तक खींच ली थी ईडी के लोगों से, और जो ममता बनर्जी के जितने भी कार्यकर्ता थे वो ईडी के खिलाफ ही वो कर रहे थे, जिससे क्या है कि बिल्कुल अनुशासनहीनता दिखती थी, डिसिप्लिन है नहीं। वो अपनी, आपको पता ही है ममता बनर्जी हर तरीके से अपनी सब कुछ चलाती थी अपने हिसाब से। तो अभी फिर आपने लोगों का रोष देख लिया, ममता बनर्जी के खिलाफ, कि कैसे लोगों ने अपना वोट से अपना रोष दिखाया, और ममता बनर्जी की सरकार अब वेस्ट बंगाल में नहीं है। अब सेम टू सेम हाल केरलम में हो रहा है कि उन्होंने ईडी, जो ये लोग जो अब इनको पता चलेगा कि कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, कोई नेता या कोई, तो वो ये तो छापे मारेंगे। तो अगर ऐसे ऐसे होगा तो आप देख लीजिए फिर केरलम में भी क्या होने वाला है। केरलम के भी जो लोग हैं वो कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, टैक्स का उनका पैसा है, और ऐसे ये नेता ऐसे उड़ाते रहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में या और केसेस में, तो ये ऐसे चल नहीं पाएगा। तो इसी हिसाब से मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, वी नीड टू बी अलर्ट, वी नीड टू सी कि विच गवर्नमेंट और विच पार्टी इज टेकिंग केयर ऑफ द पीपल राइट्स एंड एवरीथिंग, एंड विच पार्टी इज टेकिंग केयर ऑफ द नेशन बिसाइड्स पर्सनल अपने उसके लिए, कि ईडी जैसी लोगों के ऊपर भी ये पथराव कर रहे हैं और उनकी जो जान पे बनाई है, क्योंकि उस जो कार है उसके अंदर एक महिला अधिकारी भी थी, उसका भी किसी चीज़ का लिहाज ना करते। तो हमारा ये देश है, लोकतंत्र है कि क्या, ये लोकतंत्र हमारा बहुत ज़्यादा खतरे में है इस तरह की विपक्ष पार्टियों के कारण।